हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ इनकम टैक्स एमसीक्यू की सीरीज़ में सेकंड वीडियो। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी और आप सबको पसंद आई है एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम कंसेप्चुअल मतलब कि जो भी टॉपिक है टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एंड वो वीडियो आपको जो पसंद आई उसके लिए आपने कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मैं सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम एमसीक्यूज देखेंगे जो कि मेनली होने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम पर। सो चलते हैं आज की वीडियो में। जो क्वेश्चन है वो गाइस एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपको कल ही बोला था कि जो आप एमसीक्यू कर रहे हो तो उससे पहले आप वीडियो पॉज करना और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद ही आंसर देखना। एज अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन सुनते जाएंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आप क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट करेंगे और उसके बाद आंसर देखेंगे तब पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे थे और आंसर है क्या एक्चुअल में। ओके, सो यही करना। आप पहले वीडियो पॉज करके आप आंसर सोच सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं और फिर उसके बाद आंसर चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकम फ्रॉम interest on simple mortgage of land used for agriculture purpose. Second is income from agricultural land situated in Pakistan. Third is amount of compensation received from insurance company on account of loss of crop due to flood. And last is price from the government on account of higher yield. And its answer is amount of compensation received from insurance company on account of loss of crop due to flood। अब देखो गाइस, इसमें क्या करना, इसमें देखो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकती है, सीधा एग्रीकल्चर पर्पज लेकिन यहीं क्लिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो लैंड यूज़ हो रही है अगर हमें उससे कुछ हमें इनकम मिलती है तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम आएगी। लेकिन क्या याद रखना है कि जो इंटरेस्ट वगैरह की अगर हम बात करते हैं ना मॉर्गेज वगैरह पे, उससे कोई इनकम हुई है तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। ओके, next, income from rent of agricultural land is, options are, first is agriculture income, casual income, business income, professional income, and its answer is एग्रीकल्चर इनकम। अगर हमें एग्रीकल्चर लैंड से, एग्रीकल्चर लैंड को अगर हम क्या करते हैं, हम सेकंड पर्सन को दे देते हैं जो कि वो यूज़ करता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, अगर वहाँ से भी कोई इनकम मिलती है तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में ही वो ऐड होगी। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आपको जो एग्रीकल्चर रेंट जो मिल रहा है ना एग्रीकल्चर लैंड से, वो तो आपका एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा। और सेम अगर मान लो इस साल का आपको इंटरेस्ट नहीं, रेंट नहीं मिला और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आपको वो रेंट देगा प्लस में उस पर जो इंटरेस्ट लगा के वही देगा, विद इंटरेस्ट देगा आई मीन। तो जो इंटरेस्ट है ना वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जाएगा। जैसे मॉर्गेज का नहीं जाता था इंटरेस्ट, ऐसे ही अगर आपको आउटस्टैंडिंग रेंट जैसे होता है उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में ऐड नहीं होगा। Next, percentage of income from sale of rubber grown and manufactured latex in India is considered as agriculture income. कितने परसेंट? 45%, 50%, 55% और 65%। एंड आंसर इज 65%। ये क्या होता है, ये पार्शियली का केस होता है, मतलब कि कुछ पार्ट तो आपका एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा एंड कुछ पार्ट आपका क्या हो जाएगा बिजनेस इनकम में। अब जो हम रबर ग्रोन की बात करें तो इसमें 65% आपका एग्रीकल्चर इनकम में जाता है, तो जो बाकी रह गया 35% वो किस में जाएगा, वो आपका बिजनेस इनकम में जाएगा। ओके, नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। एंड इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें आंसर क्या होने वाला है, एंड आंसर इज 60%। अब देखो गाइस, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इसमें कुछ पार्ट तो क्या है एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा और कुछ पार्ट क्या जाएगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जाएगा। अगर हमें जो हमारी इनकम होती है किससे, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया, उससे हम एग्रीकल्चर इनकम में लेते हैं कितना 60%। एज उसमें जो और एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं सिर्फ 60% तो एग्रीकल्चर में लेते हैं और बाकी पार्ट हमारा बिजनेस इनकम में जाएगा। ओके, तो जब आप टोटल टैक्स निकालोगे, टोटल इनकम निकालोगे तो 60% एग्रीकल्चर इनकम में डालोगे और 40% बिजनेस इनकम में। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड कर्ड इन इंडिया इज कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। कितने, हाउ मच परसेंट, 50%, 60%, 70, 75। आंसर इज 75%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, percentage of income from sale of coffee grown, curd, roasted and grinded is considered as business income। considered as business income की बात करें यहाँ पे 20%, 30%, 40% और 25%। एंड आंसर इज 40%। अब देखो गाइज, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ।
अभी देखो, अभी इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, कॉफ़ी की बात ही हो रही थी, कॉफ़ी ग्रोन एंड कर्ड इन इंडिया इज कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम। तो मैंने क्या कहा 75%। तो 75% मैंने यहाँ आपको कहा, तो मतलब कि बचा कितना 25%, वही आपका क्या आना चाहिए, बिजनेस इनकम में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो पूछा आपसे, तो मैंने कहा बात किसकी गई थी, कॉफ़ी की गई है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कॉफ़ी ग्रोन कर्ड रोस्टेड एंड ग्राइंडेड इज कंसिडर्ड एज, ठीक है। तो दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। तो यहाँ तो हम क्या लेते हैं, सिर्फ अगर ग्रोन एंड कर्ड की सिर्फ बात की तो हम 75% लेते हैं एज एग्रीकल्चर, 25% बिजनेस इनकम में चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रोन कर्ड रोस्टेड एंड ग्राइंडेड, तो वहाँ पे हम कितना लेते हैं, हम मैंने इसका आंसर आपको क्या कहा 40%, मतलब कि 60% आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम लेना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है माइनर सा, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, हम आंसर गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम लैंड बट नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। लैंड से इनकम हो रही है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, कौन सी ऐसी इनकम है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेल्फ ग्रोन ग्रास, इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कुछ ऐसी इनकम होती है जो हमें लैंड से हो रही है लेकिन हम एग्रीकल्चर इनकम में नहीं ऐड करते उसमें टैक्स के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है, जैसे अगर हम फिशरी से होती है, माइनिंग रॉयल्टी से होती है, या कई बार देखोगे ना आप कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी उग जाती है, जैसे कि मशरूम वगैरह आपने देखा होगा कि उनके लिए हम क्या करते हैं स्पॉन्टेनियस ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, तो वो सब भी किस में जाएंगी, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं, उनसे जो आपकी इनकम होती है, ठीक है। हुई तो लैंड से है लेकिन आपकी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी रिसीव्ड बाय ए एग्रीकल्चर फर्म्स मैनेजर, कौन सी उसमें जाएगी उसकी इनकम में, प्रोफेशनल इनकम, सैलरी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और कैपिटल इनकम। एंड आंसर इज सैलरी इनकम। अब देखो, है तो एग्रीकल्चर फॉर्म से मिल रही है हमें इनकम, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है, तो जॉब कर रहा है वहाँ पे, तो वो जो इनकम उसे होगी वो सैलरी इनकम में जाएगी। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, इनकम इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम इफ, कब, नंबर वन इज एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000 or 10,000 or 50,000, and last option is agriculture income exceed 5,000 and total income exceed exemption limit, and answer is D, that। इसका आंसर कहाँ गया, इसका आंसर होगा डी होगा इसका आंसर, ठीक है, शायद मैंने ऐड नहीं किया। एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000 एंड टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जाम्पशन लिमिट। देखो गाइस क्या होता है, कई लोगों को ये पॉइंट बहुत रटा हुआ होता है क्या, कि अगर एग्रीकल्चर इनकम हमारी 5,000 से ज़्यादा है तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम में ऐड हो जाएगी, और वो सीधा क्या करेंगे, फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर वो आपकी टोटल इनकम में ऐड सिर्फ तब होगी जब वो एग्रीकल्चर इनकम तो 5,000 से ज़्यादा हुई हो, प्लस में जो आपकी टोटल इनकम है वो भी आपकी एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम्पशन लिमिट्स पे ज़्यादा आपकी इनकम ही नहीं है तो टैक्स लगेगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम, कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, इनकम फ्रॉम डायरी फार्म, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड और ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा, अभी मैंने बताया था ये आपको कि जो रेंट रिसीव हो है एग्रीकल्चर लैंड से वो तो आपका एग्रीकल्चर इनकम है, बट जो ये मैंने आपको बताए हैं डायरी फार्म वगैरह से स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होती है, पोल्ट्री फार्मिंग है, माइनिंग वगैरह से जो हमें रॉयल्टी मिलती है, ये सब आपकी एग्रीकल्चर इनकम में ऐड नहीं होती। सो थैंक यू सो मच गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड गाइस आप देखना कि जो मैंने एग्रीकल्चर इनकम लिया तो मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन में डाल रही हूँ, तो आपका ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स में कंप्लीट, मतलब कि सारे तो नहीं होंगे लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टॉपिक कंप्लीट हो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और आप ये पढ़ के देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।